नमस्ते। तो देखते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग आपको लेकर क्या है। आप फोकस करो अपने पार्टनर के ऊपर, देखते हैं क्या कुछ करंट फीलिंग है आपके पर्सन की आपको लेकर। ओके ओके। देखो गाइज मुझे तो लगता है कि इंसान ना कुछ दिखावा कर रहा है आपको। कुछ तो दिखावा, कुछ झूठ ऐसा हो सकता है। या तो आपके बिना वो रह पा रहा है, ठीक है, उसको आपकी कोई कमी महसूस नहीं हो रही, ऐसा कुछ दिखा रहा है इंसान कि वो तो बहुत खुश है अपनी लाइफ में, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और एक्चुअल में इस इंसान को बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है आपसे दूर रहकर। आपसे जुदा होकर इंसान बहुत परेशान है और वे भी आपको दिखा रहा हो कि सब चंगा है, बहुत अच्छा चल रहा है, उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप हो ना हो। और इसके दिल में बहुत रिग्रेट है। इसने जो कुछ भी गलतियाँ की है ना, पछतावा बहुत ज़्यादा है, लेकिन सब कुछ छुपा रहा है। मैं भी दिखाना चाहता है कि तुम वापस आओ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तुम आओ ना आओ मैं खुश हूँ। ऐसे कुछ दिखाने की कोशिश में भी कई दिनों से जारी है, ठीक है। उसका ईगो सेटिस्फाइड किया जा रहा है। आपकी तरफ बढ़ने की चाहत बेकरार है, लेकिन दिखाते नहीं हैं आपको। बहुत इस इंसान को ना सडनली आपकी याद आ जाती है। आपके साथ जो लम्हे बिताए थे ना, अचानक से कोई भी बात याद आ जाती है और पल में इंसान बहुत हंसने भी लगता है, पता है। स्माइल आ जाती है इस इंसान के चेहरे पर और आसपास के पूछते भी होंगे, अरे यार क्या हो गया, अचानक हंस क्यों रहा है तू। और एक्चुअल में वो ना उस वक्त वो इंसान आपकी यादों में खो रहा होता है। या तो आपने कुछ अजीब सा बोल दिया या तो आपने कुछ कॉमेडी वगैरह की, वो पल इस इंसान को अचानक से याद आते हैं और तुरंत इसके चेहरे पर स्माइल आ जाती है, ठीक है। और कभी कभी अचानक सैड भी हो जाते हैं जब बुरी बातें याद आती है, जब आप दोनों के बीच में जो दूरियां है तो सैड भी हो जाते हैं। मतलब पल में इस इंसान का क्या बोलते हैं इसको, पल में तोला पल में मासा, ऐसा कुछ कहावत है ऐसी एक। तो पल में सैड हो जाते हैं और पल में स्माइल भी आ जाती है इस इंसान के चेहरे पर। इस इंसान को पता है कि इसने क्या गलतियां कर दी है, लेकिन ये इंसान आपके सामने स्वीकार नहीं करेगा, अभी तो नहीं करेगा, ऐसा मुझे लगता है। आगे जाकर पता नहीं, लेकिन करंट फीलिंग तो यही है कि वो स्वीकार ही नहीं करना चाहता अपनी गलतियों को, जबकि उसको पता है कि उसने बहुत बुरा किया है आपके साथ। उसने जो किया बिल्कुल भी ठीक नहीं किया। उसको पता है कि आप कितने ज़्यादा उससे प्यार करते हो, उसको ये भी पता है कि आप कितने ज़्यादा लॉयल हो उस इंसान के लिए, लेकिन उसने क्या किया, हमेशा हमेशा आपसे दूरियां बनाने की कोशिश की। मुझे ऐसा लगता है कोई ऐसा रीज़न है जो इस इंसान को आपसे दूरियां बनाने के लिए मजबूर कर रहा हो। ऐसा हो सकता है, हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं होगा, लेकिन कोई तो ऐसा रीज़न है। मे बी कुछ लोग, हर किसी के साथ बात रेजोनेट नहीं होगी, कुछ लोग यहाँ पर शादीशुदा के साथ डील कर रहे हो और इसलिए इंसान आपको अवॉइड कर रहा है। ऐसा हो सकता है कि पहले आप प्यार में थे, इस इंसान की शादी हो गई, ठीक है, और अब ये इंसान अवॉइड करता है, याद बहुत करता है, प्यार करता है, तड़पता है, लेकिन मिल नहीं सकता है, मिलने की हिम्मत नहीं होती है। ऐसी कुछ सिचुएशन कुछ लोगों के साथ रेजोनेट होगी कि दो दो ऑप्शन इस इंसान के पास है और इसको पता है कि आप बेटर हो, आप परफेक्ट हो। अगर शादी नहीं हुई है तो भी हो सकता है कि ऑप्शन हो इसके पास, ठीक है। ऐसे कुछ एनर्जी है कि इंसान द्विधा परिस्थिति में है, कहाँ जाए कहाँ ना जाए। इसको पता भी है कि आप कितने परफेक्ट हो, ये आपको मैरिज मटेरियल समझते हैं। मे भी इस इंसान ने पहले अगर कभी आपने शादी की बात की तो इस इंसान ने टाल दिया होगा उन बातों को। मे भी उस वक्त इस इंसान के अंदर इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि वो आपको कमिटमेंट दे, और आज भी नहीं है, हिम्मत आज भी नहीं है कि वो आपको कमिटमेंट दे। लेकिन उसको एहसास तो हो चुका है कि यार अगर आपने शादी की बात की थी, अगर आपने कमिटमेंट की बात की, तो इस इंसान को लगता है वो उस जगह पर सही है। अगर उसकी जगह कोई भी होता तो यही बात करता कि अगर आप दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो तो आप कमिटमेंट ज़रूर मांगोगे उस इंसान को, और ये आपका हक है, ठीक है। अगर आप दोनों सच्चा प्यार करते हो ना एक दूसरे से, तो ये आपका हक है कि आप उसके साथ कमिटमेंट मांगे, उसके साथ शादी की बात करें। इस इंसान को ऐसा फील हो रहा है कि यार उसकी कोई गलती भी नहीं थी, बेवजह झगड़े हो गए यार हम दोनों के बीच में, ऐसा कुछ आपके पर्सन के दिमाग में बहुत ज़्यादा चल रहा है। और हो सकता है बहुत ज़्यादा कमिटमेंट फोबिया इस इंसान को हो सकता है, और इसकी वजह से इसने बहुत झूठ भी बोला होगा। मतलब एक बात को टालने के लिए 1000 झूठ बोले होंगे आपके साथ, आपको बहुत सारे रीज़न दिए होंगे कि यार ऐसा है, माता पिता नहीं मानेंगे, कुछ भी कोई भी रीज़न दिया हो, चाहे करियर का दिया हो, चाहे जॉब का दिया हो, कुछ भी दिया हो,
या ऐसा बोला हो कि यार मैं सेटल नहीं हूँ, मैं कैसे शादी करूँ। कोई ना कोई रीज़न, बहुत सारे रीज़न इस इंसान ने दिए होंगे कि ऐसा ऐसा है ना, इसलिए मैं तुम्हें कमिटमेंट नहीं दे सकता। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, करता रहूँगा, लेकिन कमिटमेंट नहीं दे सकता। ऐसा कुछ पास्ट में घटित हुआ है, ठीक है। और अब देखो ये इंसान कितना छुपाता है कि अब वो आपके लिए कुछ फील नहीं करता है। एक भी रात ऐसे नहीं की कि सोने से पहले आपको चेकआउट नहीं करता है। हर दिन जब भी सोने के लिए जाता है, अकेला अपने रूम में जाता है, आपको बहुत ज़्यादा मिस किया जाता है, पता है। और आपको चेकआउट भी करते हैं, देखते हैं आप हो ऑनलाइन, नहीं हो, क्या कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो, कैसे हो, सब कुछ देखने की कोशिश करते हैं। और अगर ब्लॉक करके रखा है तो किसी से पूछने की कोशिश करते हैं कि आपके लाइफ में क्या चल रहा है। एक तरफ इस इंसान को रिग्रेट है, इस इंसान को तो कभी कभी लगता है कि जैसे कि आप इस इंसान से बेटर डिजर्व करते हो। इस इंसान को तो लगता है कि जिस तरह से उस इंसान ने आपके साथ बर्ताव किया है, जिस तरह से उसने आपके साथ जस्टिस नहीं किया है, उसको तो लगता है कि यार प्यार के नाम पर ये इंसान खुद धब्बा है। ऐसा लगता है उसको कि वो खुद धब्बा है प्यार के नाम पर, क्योंकि उसने कभी भी आपके बारे में सोचा नहीं। और आज भी जब उसको ये एहसास है, जब उसको पता चल चुका है कि आपकी कोई गलती नहीं थी, या आप जो भी कर रहे थे सही कर रहे थे, और उसके बावजूद अगर वो आपको जस्टिस नहीं दे पा रहा, तो उसको लगता है कि मैं तो प्यार के नाम पर धब्बा हूँ यार, मैं इसको जस्टिस नहीं दे पा रहा हूँ। इस बात का रिग्रेट है इस इंसान को, तड़प बहुत है आपसे मिलने की। फिजिकल अट्रैक्शन तो गजब का है गाइस। हर रात आपको मिस करते हैं, बहुत कुछ सपने भी देखते हैं, बहुत कुछ फील करते हैं। और इस इंसान को ऐसा भी लगता है कि अगर वो, देखो कंट्रोल तो नहीं होता है उनसे, मिलने की चाहत बहुत ज़्यादा है। और अगर उनको ऐसा लगता है, और जब भी उसको ऐसा लगता है कि वो आपके साथ मतलब करीब आना चाहते हैं, आपके छूना चाहते हैं, आपको बाहों में भरना चाहते हैं, तो उस इंसान को ऐसा लगता है कि अगर मैं उससे बात करूं और उससे मिलने की बात करूं तो वो मुझे गलत समझेगी। उसको ऐसा लगेगा कि सर मैं उसका इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो ये इंसान ना अपने आप के ऊपर कंट्रोल कर लेता है। उसको ऐसा लगता है कि उसने फिर गलत नहीं समझना चाहिए। देखो ये इंसान कमिटमेंट देने के लिए तैयार नहीं है, और अगर वो आपको मिलता रहे, फिजिकल होता रहे, तो उसको खुद को ये अच्छा नहीं लग रहा है। मतलब देखो इंसानियत तो है बंदे में कुछ, ठीक है। तो इसको खुद को भी अच्छा नहीं लग रहा है कि अगर अब आप सामने आओगे तो वो इंसान कंट्रोल तो नहीं कर पाएगा खुद के ऊपर। तो उसको ऐसा लगता है कि वो कहीं गलत ना समझे मुझे, कहीं ऐसा ना समझे कि मैं उसका इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो ये बात है कि वो इंसान ना बहुत कंट्रोल कर लेता है अपनी फीलिंग्स पर। जो कुछ भी उसको मिलने की चाहत बढ़ती जाती है, तो आपको नहीं देख पाता है तो आपकी फ़ोटो देखता रहता है, ठीक है। आपकी फ़ोटो तो इस इंसान का एक सहारा है जैसे जीने का। आपकी फ़ोटो और आपके ओल्ड चार्ट, ठीक है। अगर कोई वॉइस रिकॉर्डिंग है तो वो, ये तो बस उस इंसान की जैसे दवाई बन चुके हैं। रोज़ वो दवाई लेते हैं रहते हैं, टाइम पे दवाई लेते रहते हैं। आपकी फ़ोटो दवाई बन चुकी है गाइज। ओहो आप तो बहुत लकी हो। तो देखो ये बात है, बर्डन बहुत होता है। मे बी इस इंसान के ऊपर जिम्मेदारियां भी हो सकती हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ चाइल्डिश है, बहुत ज़्यादा समझ पा रहे, अपनी जिम्मेदारी को समझ पा रहे। और तभी तो उस इंसान को ऐसा लगता है ना कि आप शादी के लिए कितने परफेक्ट हो, उसने आपको कमिटमेंट देनी चाहिए, लेकिन वो दे नहीं पा रहा, ये बात अलग है, ठीक है। कैसे यहाँ पर हार्डशिप बनाया, शायद आपको दिखे, देखो ये वाला बहुत ही ब्यूटीफुल। आप इस इंसान के दिल में रहते हो, बहुत ही खूबसूरत एनर्जी यहाँ पर है। आज भी ये इंसान आपको भूला नहीं है। अगर आपको कोई गलतफहमी है कि इंसान आपको भूल चुका है, ना, बिल्कुल नहीं, ये इंसान आपको भूला नहीं है और ना कभी भूलेगा। तड़पता है, आपको देखने के लिए तड़पता है, आपसे मिलने के लिए तड़पता है। कोई मजबूरियां है जो अपनी फीलिंग्स को छुपा रहा है, दबा रहा है। इस इंसान को कहाँ लगता है कि वो आपसे ना मिले, उसको कहाँ ऐसा लगता है कि वो आपसे दूर रहे, लेकिन क्या करे, कभी कभी ऐसी मजबूरियां होती हैं कि इंसान चाहकर भी आपको बोल भी नहीं सकता कि उसकी रियल में उसकी मजबूरियां है क्या। कुछ बातें ऐसी हो सकती जो चाहकर भी आपके साथ शेयर नहीं कर सकता वो इंसान। ऐसी कुछ बातें हो सकती कि आप हर्ट हो सकते हो, ऐसी कुछ बातें हो सकती है जो अगर वो आपको बताए तो उस इंसान को ऐसा लगता है कि आप गलत ना समझे, उसकी इमेज ना खराब हो जाए। कुछ भी बात हो सकती है, कोई भी हो सकती है, ठीक है। टैरो से देख लेते हैं। फोकस करो, क्या चल रहा है उनके दिमाग में, दिल में, क्या सोच रहे हैं वो, क्या सोच रहे। अभी मैंने कैंडल वैक्स में क्या बोला था, देखो
ये इंसान तड़प रहा है, लेकिन आपके लिए किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। कितना फायर, कितना ज़्यादा फिजिकल अट्रैक्शन इस बंदे को हो रहा है आपके लिए। अरे क्या कर रहे हो, ये ठंडी का मौसम है, बेचारे को कितनी तकलीफ दे रहे हो आप। बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील करेगा इस, बहुत ज़्यादा। किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी बता रही है कि इस इंसान को मतलब इस कदर अट्रैक्शन हो रहा है कि बार बार वो आपकी फ़ोटो देखे जा रहा है, बार बार। और हो सकता है आपकी कोई रेड कलर का ड्रेस में फ़ोटो हो उनके पास। गज़ब का अट्रैक्शन है, गज़ब का। देखो अब मैं और क्या बताऊँ आपको, मुझे बताने की ज़रूरत है क्या, बोलो। गज़ब का अट्रैक्शन, बार बार आपकी फ़ोटोज़ देखी जा रही है। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी है कि आपकी कोई ख़ास वाली फ़ोटो भी इनके पास है और वो लगातार देखे जा रहे हैं और तड़पते जा रहे हैं। आप ना इस इंसान के लिए एक एडिक्शन बन चुके हो। वो इंसान चाहकर भी उस एडिक्शन से बाहर नहीं निकल सकता और वो खुद के ऊपर ही नाराज़ है। देखो कि ये मैंने क्या कर दिया, क्यों मैं उससे दूर चला गया यार, क्या कर दिया मैंने। तो डेविल की एनर्जी है कैप्रिकॉर्न, ठीक है। और किंग ऑफ वॉन्ड्स एरीज, लियो, सैजिटस। आपके पर्सन इस कदर तड़प रहे हैं आपके लिए कि मेरे पास कोई शब्द ही नहीं है वो डिस्क्राइब करने के लिए। बहुत ज़्यादा तड़प रहे हैं और जैसे कि उनको लगता है कि बस अभी के अभी वो भागते आए और आपको गले से लगाए। जजमेंट, ओ माय गॉड, अब और क्या बोले। इस इंसान को ऐसा लगता है कि बस अभी के अभी मुझे उसको फैसला देना चाहिए, अभी के अभी, क्योंकि अट्रैक्शन ही उतना है। मैंने जैसे कि कैंडल वैक्स में क्या बताया था आपको कि उस इंसान को लगता है कि वो आपके साथ ना जस्टिस कर पा रहा है, न वो आपको कोई फैसला दे पा रहा है। तो वो इंसान ऐसा सोच रहा है कि जल्द से जल्द कुछ ना कुछ डिसीजन उसको देना चाहिए। इसके बारे में आपके पर्सन सोच रहे जजमेंट, और वो जो फैसला होगा आपके फेवर में होगा। तो इंतज़ार करो, बहुत जल्द आपको इस इंसान की तरफ से अब फैसला मिलने वाला है, जिसके बारे में आपने सोचा भी नहीं होगा, उम्मीद भी नहीं की होगी। ऐसा फैसला मिलेगा, आपके फेवर में मिलेगा। अब और कुछ बोलने की रहा क्या। ये सब कब्ज, ये तड़प, ये आकर्षण, ये खूबसूरती आपकी, ये आपका प्यार, यही इस इंसान को डिसीजन देने के लिए मजबूर कर रहा है। ये आपका प्यार ही है जो इंसान आपको फैसला देने पर मजबूर है, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है एक महीने के अंदर, एक हफ्ते के अंदर, इस देखो बॉटम में भी क्या है, द चैरियट। बहुत जल्द इस इंसान की तरफ से आपको फैसला मिलने वाला है, एक हफ्ते के अंदर या एक महीने के अंदर। द हाई प्रिस्टेस, और ये सब कुछ वो आपसे छुपा रहा है। किंग ऑफ पेंटिकल्स, मैंने कैंडल वैक्स में भी क्या बताया था कि इंसान आपको मैरिज मटेरियल समझते हैं। देखो वो इंसान आपको फैसला देने के लिए तैयार है, वो इंसान आपसे शादी करने के लिए तैयार है। बस बात यह है कि वो सब कुछ आपसे छुपा रहा है। अभी इस वक्त वो आपको शेयर नहीं करना चाहता कि उसके दिमाग में कितना कुछ प्लानिंग है आपके लिए, ठीक है। द हाई प्रिस्टेस क्या बता रहा है कि इस इंसान के दिल में इतनी सारी फीलिंग्स है और वो छुपा रहा है। किंग ऑफ पेंटिकल्स, वो इस रिश्ते में स्टेबिलिटी लेकर आना चाहता है। वो आपको हर वो सुख, हर वो खुशी देना चाहता है जो आप डिजर्व करते हो, ठीक है। और द हाई प्रिस्टेस की एनर्जी बता रही है कि इंसान एक 3D लेवल से ऊपर अभी आपको फील कर रहा है, 5D लेवल में, ठीक है। इमेजिन कर रहा है, फील कर रहा है। देखो इतने ज़्यादा सपने देखे जा रहे हैं आपके कि आप सोच भी नहीं सकते। क्या क्या कुछ ये इंसान इमेजिन करता है, आप सोच नहीं सकते वो, ठीक है। को ऐसा लगता है कि बहुत जल्द उसको आपकी तरफ आना ही होगा, ज़रूरी है वो आपकी तरफ आना, ठीक है। तो ये बात है, ये चल रहा है सब कुछ। और जैसे कि मैंने बोला ना कि इंसान आपको शादी के लायक समझते। देखो यहाँ पर भी टेम्परेंस की एनर्जी क्या बता रही है, बैलेंस लेकर आना चाहते हैं, शादी की बात करना चाहते हैं आपके साथ, ठीक है। मे बी ये घर वालों से भी बात करें आपके बारे में, ऐसा हो सकता है, ठीक है। और क्या है, देखो गाइस, ये इंसान ऐसा स्टक हो गया है ना, ये आसपास क्या चल रहा है, ठीक है। इस इंसान के आंखों पर जैसी पट्टी बंधी है। लैक ऑफ क्लियरिटी आपके पर्सन के अंदर है, लेकिन ये कब तक चलता रहेगा। उस इंसान को खुद ऐसा फील हो रहा है कि ऐसा कब तक चलता रहेगा, मुझे फैसला तो लेना ही पड़ेगा, ठीक है। इस इंसान को ऐसा लगता है कि वो कहीं भी जाए, किसी के भी पास जाए, किसी के भी साथ रिश्ता जोड़ने की कोशिश करे, आपके जैसा उसको कहीं फील होता ही नहीं। उसको ऐसा, जब भी वो आपको देखता है, आपके बारे में सोचता है, उसको लगता है कि यार आप तो एक फैमिली मेम्बर ही हो। नंबर 5, ठीक है, नो प्लेस लाइक होम। उसको ऐसा लगता है कि आपके जैसा कोई नहीं है, ठीक है। आप एक उस इंसान को अपनी फैमिली के मेंबर ही लगते हो, आप पराए लगते ही नहीं, ठीक है। इमेजिन
वही तो यहाँ पर भी वही आया है, ये इंसान बहुत ज़्यादा इमेजिन कर रहा है आपको, बहुत ज़्यादा, आपने सोचा भी नहीं होगा इतना ज़्यादा। ठीक है, रात को भी बस आप ही के बारे में सोचते रहते हैं, दिन भर भी उनके दिमाग में आप चलते हो, रात को तो पता नहीं क्या क्या सपने देखते हैं वो आपके कि आप खुद शर्मा जाओगे। ऐसा इमेजिन, बहुत ज़्यादा इमेजिन करते हैं स्पेशली रात में। ठीक है, नंबर 20 कुछ खास हो सकता है। और कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी है कि कुछ धर्म का अंतर हो सकता है, कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है, समाज से डरता हो इंसान, ऐसे भी हो सकता है। इस इंसान को ऐसा लगता है कि लोग क्या कहेंगे, अगर वो आपसे शादी करते तो फिर लोग क्या कहेंगे। हो सकता है कुछ डिफरेंस हो आप दोनों के बीच में, एज गैप हो सकता है, कुछ तो हो सकता है। ठीक है, ऐसा कोई डिफरेंस हो सकता है जिसकी वजह से भी इंसान को एक बर्डन होता है, और समाज का बर्डन भी हो सकता है कि लोग क्या कहेंगे। आपके लिए गाइडेंस देख लेते हैं, गाइडेंस क्या है आपके लिए। ओके, नंबर 4 काली महामाया। ओके, आपको अपने थर्ड आई चक्रा पर काम करना चाहिए, ज़रूरी है। हो सकता है कि आपको बहुत जो फैसले लेने थे आप सही फैसले ले नहीं पा रहे हो। ठीक है, या कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा है आपके दिमाग में। नंबर 4 यहाँ पर आया है, 4 नंबर आपके लिए कुछ खास हो सकता है। माँ काली आपसे क्या कहती है? माँ काली आपसे कहती है कि आपके लाइफ में जो भी प्रॉब्लम है, यहाँ पर बहुत ऐसे लोग हैं कि आपके लाइफ में बहुत चैलेंजिंग टाइम शुरू है, बहुत चैलेंजिंग, मे भी चारों तरफ से जैसे कि मुसीबत का सामना आपको करना पड़ रहा है। तो माँ काली आपसे कहती है कि जो कुछ भी आपके लाइफ में हो रहा है अभी घटित, इसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न है। अब आपको ऐसा लगेगा कि आपका बुरा होने में क्या रीज़न हो सकता है, नहीं, इसके पीछे रीज़न है क्योंकि कुछ ऐसे लेसन आपको दिए जा रहे हैं जो शायद आप कभी भी सीख नहीं पाए हो, ऐसे कुछ लेसन। ठीक है, ऐसा कुछ सिखाया जा रहा है आपको, ज़िंदगी ऐसा कुछ सिखा रही है, माँ काली आपको ऐसा कुछ सिखा रही है कि वो किसी भी कॉलेज में किसी भी स्कूल में आप नहीं सीख सकते हो। ऐसे लेसन आपको दिए जा रहे हैं। मे बी आप पहले बहुत ज़्यादा भूले थे, दूसरों पर विश्वास कर देते थे, बहुत सारे लेसन मिले हैं आपको, बहुत। तो जो भी आपको अब सिखाया गया है, जो चैलेंजिंग टाइम शुरू है, जो सिखाया जा रहा है, अब उसमें से ही आपको सीखना है और उसी अनुभव के आधार पर अब आपको लाइफ में आगे बढ़ना है। अगर आप उस अनुभव को अपने ध्यान में रखोगे, हमेशा जहन में रखोगे कि मुझे ये गलती अब नहीं दोबारा करनी नहीं है, ठीक है, तो आप बहुत कुछ हासिल कर सकते हो अपनी ज़िंदगी में। यहाँ पर कुछ लोग तो ऐसे हैं कि आपके लाइफ में इतना सारा टेंशन चल रहा है कि आप हिम्मत हार रहे हो, और माँ काली कहते कि हिम्मत मत हारो, माँ काली आपके साथ है और आपका कभी बुरा हो नहीं सकता। बस ये जो भी चल रहा है आपको सिखाने के चल रहा है, ये ध्यान में रखना है आपको। ठीक है, ठीक है, तो ये बात है। जिनका भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम है ना, बहुत जल्द ये फाइनेंशियल प्रॉब्लम दूर होने वाले हैं। जो भी आप अचीव करना चाहते हो अपने लाइफ में, ठीक है, जिसकी वजह से आपकी जो रातों की नींद उड़ चुकी है, ऐसा कुछ आप पाना चाहते हो कि आपकी रातों की नींद गायब हो चुकी है, आपको बहुत चिंता लगाई रहती है, चिंता सताए रहती है, अगर कोई हेल्थ इश्यू है तो वो भी गायब होने वाले हैं। ठीक है, अगर कुछ पाना चाहते हो, आपको टेंशन हो रही है उसकी उस चीज़ के लिए, तो वो भी सब कुछ अब आपकी जो टेंशन है वो ख़त्म होने जा रही है। आपकी लाइफ में ऐसे कोई फ्रेंड आएंगे जो आपको बहुत हेल्प करेंगे और जो बहुत ही ज़्यादा काइंड हार्टेड होंगे। ठीक है, प्रॉपर्टी खरीद सकते हो, यहाँ पर कोई लोग ऐसा हो सकते जो घर खरीदना चाहते हो, कोई भी प्रॉपर्टी आप खरीदना चाहते हो, तो ये बहुत ही खूबसूरत टाइम है। आने वाले समय में आपका ये काम बनेगा। अगर घर खरीदना है तो आपका ये काम बनेगा, डेफिनेटली बनेगा। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।